नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। वीके गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। दहेज के भूखे दरिंदों की हैवानियत का एक और दर्दनाक चेहरा सामने आया। एक महिला को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई क्योंकि उसके मायके वाले उसे बोलेरो कार नहीं दे सके। यह घटना झांसी जिले में दहेज लोभियों की क्रूर मानसिकता और कमजोर होती मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है। पीड़िता निकिता की हालत गंभीर बनी हुई है और वह मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। यह घटना न सिर्फ समाज के लिए शर्मनाक आईना है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करती है, क्या कानून की सख्ती और जागरूकता के बाद भी दहेज जैसी कुरीति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मैरी निवासी नरेंद्र अहिरवार ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निकिता की शादी अप्रैल 24 में बघौरा निवासी राजेश से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही निकिता को उसके ससुराल में दहेज में बोलेरो कार लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे कई बार मारपीट का शिकार भी बनाया गया। बीते 19 अप्रैल को पति राजेश मायके छोड़ने के बहाने निकिता को बाइक पर साथ लेकर निकला, लेकिन उसे जंगल में ले जाकर पहले से छिपाए हुए गड़ासे से तबातोड़ वार कर दिया। सिर पर कई बार किए गए हमले के बाद जब निकिता बेहोश होकर गिर पड़ी तो आरोपी पति उसे मरा समझकर जंगल में फेंक कर भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर रक्षा पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ निकिता को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल वह आईसीयू में है और हालत गंभीर बनी हुई है। पिता नरेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, जानलेवा हमला और हत्या के प्रयास की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। दहेज प्रताड़ना के खिलाफ कानून जैसे 498A आईपीसी दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बावजूद जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो यह साफ होता है कि कानून से ज्यादा जरूरी सामाजिक जागरूकता और बदलाव है। समाज को ऐसे दहेज लोभियों का बहिष्कार करना होगा और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में हर स्तर पर साथ खड़ा होना होगा। दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी अपराध है, फिर भी कब सुधरेगा समाज। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस घटना में शिकार हुई पीड़िता का। क्या नाम है आपका? निकिता। जोर से। निकिता। निकिता, क्या घटना हुई है आपके साथ? उसने मारा है हमें गड़ासा से। किसने? पति ने हमारे। कब की बात है? 19 तारीख को। क्यों मारा है? क्या हुआ था? दहेज के लिए वो कार मांग रहा था बड़ी वाली। तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसी वजह से शादी से लड़ाई करता है, हमें मारता भी पीटता है, दारू भी बहुत पी के आता है। कब की बात है? 19 तारीख को घर लेके आ रहा था हमें। अच्छा। शादी करके आया घर से, सब लोगों ने की कि उसको मारना है जाके। तो लोगों ने हमें घर से कहा कि तुम घर पे जाओ, हम छोड़ के आ रहे हैं। तो पति लगा के आ रहा था हमें, तो रास्ते में एक शॉर्टकट रास्ता है डोंगरी रोड पर, तो उसने वहीं पे लेके हमें पीछे से वार किया और खाई में पटक दिया और फिर गड़ासे से सर में मारा। यहाँ गले पे भी मार रहा था तो मैंने हाथ पे ले लिया तो हाथ में भी चोट लगती है। लगभग कैसी हालत में छोड़ गया था वो? वो हमें बेहोश छोड़ गया था, उसने समझा कि मर गई है, छोड़ के चला गया था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और थोड़ा धीरे धीरे जा रही थी तो रोड तक गई, वहाँ पे आदमी दिखे कुछ तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मुझे बचाओ। तो बहुत से लोग जुड़ गए और वहाँ पे उन लोगों ने मदद की, पट्टी वगैरह बांधी, तौलिया बांधी, सर पे पूरा खून निकला हुआ था, बहुत सारा खून से लथपथ थी, मतलब मैं ना ही बोलने की हालत में थी। उन लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। जोर से बोलो। नरेंद्र। नरेंद्र जी, किसके साथ घटना हुई और क्या घटना हुई? हमारी लड़की के साथ हुई है घटना, उसके पति ने मारा है। आए दिन मास 1 साल भी नहीं हुई अभी शादी को, सुबह से परेशान करने लगा, वो मारने पीटने लगा। हमने भी समझाया लेकिन नहीं समझ में आया है, तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी मोड़ी नोक-झोंक होती रहती है घर में। मोड़ी भी कहती रही पापा पापा जी जो मांग रहा है वो मांग रहा है, 4 पहिया गाड़ी भी कह रहा है, फलाना ढिकाना। मैंने कही चलो मजाक कर रहा हूँ, मैंने कही ऐसा वो मैंने कही वो है। लेकिन फिर जब हमको बिल्कुल यकीन होने लगा तो हमने थोड़ी गौर करी तो 16 तारीख से इनकी बिल्कुल षड्यंत्र रचने लगे जी हमारी लड़की को मारने के लिए। तो 16 तारीख से इनकी तीनों इनके जो मामा हैं चंद्रपाल वे थी नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी इनकी आए दिन वो आते रहते होंगे तो इनकी बातें होती रहती होंगी। लेकिन इसकी जो सास है पानवती, वो इसको समझा कर माने लड़की को अपनी कि भैया मैं तो जा रही हूँ अपनी
लड़की के यहाँ, अब तुझे पता है तुझे क्या करना है, तू जान। ठीक है, बस अब 19 तारीख को ये मायके लुआने के बहाने के चलते लोगों में मायके छोड़ जाता हूँ और साथ में गड़ासा लेकर आया। तो ये डोंगरी चौकी के पास वहाँ से आ रहा था हाईवे से, डोंगरी चौकी के पास थोड़ी आउट में जंगल में अपन लवाया के हाँ मटवाने की तरफ तो मारने लगा। वो तो बहुत मारा उसे, तो हर जगह कांटे फांटे, यहाँ चीर यहाँ पार, पूरा चारों पांचों जगह पूरा मुंह फटा धरा, यानी कि वो तो पूरा मार चुका था। उसकी नज़र में ये आया कि ये मर चुकी है। किस चीज़ से हमला किया उसने? गड़ासा जो रहता है वो कटिया करने का, जो ढोर बच्चे का जो कटिया करते हैं पर खिलाने के लिए, उससे घर से छुपा ही के लाया था, छुपा कर उससे मारा। तो उसकी नज़र में उसने सोच लिया कि ये मर गई, तो उसे छोड़कर वो गाड़ी भी छोड़कर और वहीं भाग गया। अब जब लड़की को होश आया तो उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं काम पर था तो मैं भी तुरंत ही गाड़ी उठाई अपनी और चलता बना। तब फिर वो धीरे धीरे, अब मुझे तो कॉल कर दिया उसने, फिर वो धीरे धीरे वहाँ से हाईवे तक आ गई। तो हाईवे पे आते ही उसने किसी से हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के बाद उन लोगों ने 112 नंबर लगा दिया। 112 नंबर पहुँच गई वहाँ पे, तो मैं भी पहुँच गया। फिर वहाँ से हमने उठाया, घटना स्थल से उठाकर सीधे खैराती लाए 112 में। वहाँ पर उसका इलाज हुआ, वहाँ से फिर सीधे इमरजेंसी में रेफर हुआ। इमरजेंसी से आज यहाँ है माने उसी दिन से। और फिर हमने 2 दिन तो हमने कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि हम लड़की को दिखाने में फिर में रहे कि पहले हमारी लड़की थोड़ी नॉर्मल हो जाए। फिर हम 20 कल नहीं परसों से गए हम दिखाने के लिए रिपोर्ट, तब जाके हमको कल FIR मिला है। अभी कैसी हालत है? लड़की की अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ी सी जरा सी कभी कभी बोल लेती है, एकदम झपनी सी डाले हैं और अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है। क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं, उन लोगों को माने सज़ा मिले। अच्छा, क्या लगता है अकेला लड़की का पति शामिल है या और कोई भी शामिल है सर? नहीं, उनके माता पिता, उसका मामा, तीनों शामिल हैं। तो वो राजेश भी, और राजेश अभी भी उसको फ़ोन कर रहा है, धमका रहा है, लेकिन हम उसका फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि अभी तक गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी क्यों, अभी तो वो फरार है ना।